हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में ईरान, अफगानिस्तान, रूस जैसे पड़ोसी देशों की एक बैठक चल रही है। इसी बैठक से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का है। इस वीडियो में शहबाज शरीफ की ऐसी बेइज्जती हुई है जो शायद ही कभी किसी की हुई हो। शहबाज शरीफ को भयंकर जलील किया गया है। ये वाकया तब हुआ जब शहबाज शरीफ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पुतिन का बाहर वेट कर रहे थे। इस मीटिंग में 40 मिनट बीत जाने के बाद भी पुतिन का कोई जवाब नहीं आया। तब शहबाज शरीफ उनकी कैबिनेट के साथ उस मीटिंग हॉल में गए जहां पुतिन और तुर्कमेनिस्तान के प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही थी। उस हॉल से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। इससे पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है और सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी एक बार वीडियो देखिए जिसमें पाकिस्तानी कैसे अपने बेइज्जती को महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, जय हिंद लिखना ना भूलें और चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में मैं आपसे मिलता हूँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए और शहबाज शरीफ को 40 मिनट बैठाई रखा पूरे वक्त के साथ। ये तारण मारण सारे 40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आके मिलेगा। तंग आके फिर उसने निकलने का फैसला किया और वो वीडियो बन गई। अब उसमें 2-3 वीडियोस जो हैं वो बड़ी एम्बैरेसिंग भी हैं। एक वीडियो ऐसी शेयर की गई है कि जहां पे शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी काबीना के साथ बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं पुतिन से मीटिंग के लिए। 40 मिनट उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर बमा अपनी काबीना के बैठ के प्रेसिडेंट पुतिन का इंतज़ार किया और वो मीटिंग में नहीं आए। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी ये कहां से लाए आप। और अब इस स्टोरी को पूरा इंडियन मीडिया जो है वो उसको वायरल कर रहा है और उसको पूरी तरीके से फैला रहा है। इस स्टोरी को एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतजार नहीं करना चाहिए था कि पूरी दुनिया थूक रही है इनके ऊपर। एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है और ये 70 ईयर रिलेशनशिप है। फ्रॉम द टाइम जब बाईपोलर वर्ल्ड था मगर इंडिया न्यूट्रल था, तो इंडिया ने रशिया के साथ अपने तल्लुकात रखे थे। तो यहाँ पे भी इतला ये है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ बगैर इतला के घुसे और जाकर मेज पर बैठ गए और जबरदस्ती उन्होंने, और आप यकीन करें टॉयलेट के करीब बैठने की ये पूरी बाकायदा वारदात है। एक ऐसी जिल्लत का सिलसिला शुरू हुआ जो पाकिस्तान का साल तक पीछा करे। एक तरफ पाकिस्तान की जो मीडिया या प्रो मिलिट्री मीडिया है वो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर पुतिन के साथ हाथ मिलाते हुए एक कॉरिडोर के अंदर वो दिखा रहे हैं और शो कर रहे हैं कि जनाब देखिए कैसे उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। दूसरी जानिब उनकी ऐसी ही तस्वीर कभी खड़े हैं कॉरिडोर में किसी मेज़ पर बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब टर्की के जो तैयब अरदगान हैं उनके साथ। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं रशिया टुडे, आप जानते हैं एक चैनल है और इसकी जो एक ट्विटर हैंडल है रशिया टुडे RT इंडिया। अब वो उसने क्या किया है कि उसने एक ब्रेकिंग स्टोरी की है और अब इस स्टोरी को पूरा इंडियन मीडिया जो है वो उसको वायरल कर रहा है और उसको पूरी तरीके से फैला रहा है। इस स्टोरी को एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए।
और मैं ये समझता हूँ कि ये इंडियन मीडिया की जानिब से आप कह सकते हैं कि पहला वार होगा जो शरीफ ख़ानदान के ऊपर है। नॉर्मली ये पहली दफ़ा हुआ है कि शरीफ फैमिली को इंडियन मीडिया और पूरा मेन स्ट्रीम एक्सपोज कर रहा है। इसकी बुनियादी वजह गालिबन ये लगती है ये शहबाज शरीफ के ऊपर है, जो इस वक्त 100% फील्ड मार्शल साहब के जो हैं वो प्रोमोटर हैं या जो कुछ भी हैं। एनीवेज अब उसमें 2-3 वीडियोज़ जो हैं वो बड़ी एम्बैरेसिंग भी हैं। एक वीडियो ऐसी शेयर की गई है कि जहां पे शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी काबीना के साथ बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं पुतिन से मीटिंग के लिए। गालिबन उनको कहा गया होगा या इन्होंने खुद से तैयारी कर ली होगी कि कोई मीटिंग होनी है, और बकौल इस जो रशिया टुडे की जो ये फीड है इसके बकौल कुछ 40 मिनट उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर बमा अपनी काबीना के बैठ के प्रेसिडेंट पुतिन का इंतज़ार किया और वो मीटिंग में नहीं आए। उसके बाद जो अगली वीडियो ये आरटी वाले शेयर करते हैं, मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा ये आरटी इंडिया है, बट आरटी एंड ऑफ द डे रशिया टुडे ये रूस का ही एक चैनल है, वहाँ का ही न्यूज़ वो आउटलेट है। अब उन्होंने उसके बाद अगली जो वीडियो शेयर की है, ये सारी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। वो जो दूसरी वीडियो जो उन्होंने शेयर की है वो शहबाज शरीफ की गेट क्रैश करने की है। गेट क्रैश एक ऐसी इस्तिलाह है और इसके लिए उन्होंने ये इस्तिलाह भी इस्तेमाल की है। ग्रेट क्रैश एक ऐसी इस्तिलाह है जो इस्तेमाल की जाती है जब मिसाल के तौर पर आपको कहीं बुलाया नहीं जाता, किसी शादी में, किसी सालगिरह में या किसी मीटिंग में, तो आप जाते हैं और जनाब तकम गुस्सा करके बगैर टिकट के आप घुस जाते हैं। तो यहाँ पे भी इतला ये है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ बगैर इतला के घुसे और जाकर मेज़ पर बैठ गए और ज़बरदस्ती उन्होंने पुतिन और जो तैयब अर्दगान हैं तुर्की के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ उन्होंने, अब मुझे नहीं पता ये अर्दगान प्रेसिडेंट भी रहा है प्राइम मिनिस्टर, बट तैयब अर्दगान के साथ जाके उन्होंने तस्वीर जो है अपनी बनवाई। अब शहबाज शरीफ आप जानते हैं इस अक्सबाजी में काफ़ी माहिर हैं और ये उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन बिलअमूम जो है ये आप कह सकते हैं कि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ये एशियन एनर्जी और ट्रांजिट कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रूस, तुर्की, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे। 11-12 ममालिक वस्ती एशिया ब्लॉक इक्तिसादी राब्तों के लिए होता है, यानी तवानाई के जो रास्ते उनकी हिफाजत के लिए। इसमें रूस, तुर्की और ईरान का सबसे अहम जियो पोलिटिकल तावन था। ये 3 मुल्क यूरोप और अमेरिका के लिए बड़े मुतबादल ब्लॉक के तौर पर है। फिर इसमें अफगानिस्तान के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के हवाले से, गैस पाइपलाइन, एनर्जी ट्रेड, बहुत से मंसूबे थे। इसमें सब इंटरेस्टिंग वीडियो जो सबसे आई वो शहबाज शरीफ की। वैसे तो उनकी दौरों में हमेशा आपको पता पाकिस्तानियों को कॉमेडी एक बड़ा ज़बरदस्त सोर्स बनता है, इस फस्तायत में आपको हंसी मजाक। मुलाकात पुतिन का और अर्दगान की ये हो रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग, और शहबाज शरीफ को 40 मिनट बैठाई रखा पूरे वक्त के साथ, ये तारण मारण सारे 40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आके मिलेगा। तंग आके फिर उसने निकलने का फैसला किया और वो वीडियो बन गई। उसने इंटरनेशनल गेट क्रैशर से कहा जा रहा है। और उस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है आमतौर पर उनका तरीका वारदात बड़ा जबरदस्त, ये टॉयलेट के करीब बैठते हैं हमेशा। मुझे पता है उम्र के हिस्से में सारे लोग टॉयलेट जाना तो पड़ता है, डेरा वहां लगाते हैं करीब, फिर वो पीछे से लपक कर झपटना, दबोचना, कोट पकड़ना, वो आपने सारा देखा होगा उनकी बहुत दफा। पुतिन की फिर वो वीडियो आई, वो अब बेचारा पुतिन बड़ी सख्त तकलीफ में था, हाथ छुड़ा के भागना था, जाहिर है वो तकलीफ में था, टॉयलेट जाना है। शहबाज शरीफ को पता था इसका हाथ निकल गया तो वीडियो निकल जानी है। अब पुतिन बेचारे को अंग्रेजी नहीं आती, शहबाज शरीफ को रूसी जबान नहीं आती, ऊपर से तर्जमान भी मौजूद। अब वो सारा लाता रहा सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए। यकीन करें जैसे वो आपको कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर मिल जाए ना, तो आप, या बल्कि शादी ब्याह में आप देखें ना, अक्सर वो खानदान की बुजुर्ग खवातीन या बुजुर्ग मर्द वो आपको दबोच लेते हैं, अक्सर बरसों का प्यार आपके ऊपर निछावर करते हैं, जान नहीं छोड़ती। बिल्कुल ऐसे ही हालात थे, बिल्कुल ऐसे ही हालात। और यही हालात फिर अर्दगान के साथ भी नजर आए। और आप यकीन करें टॉयलेट के करीब बैठने की ये पूरी बाकायदा वारदात है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी होती है फील्ड मार्शल को कि देखें मेरे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, मैं इनको कैसे पकड़ता हूँ नीचे से जाके। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि अभी पुतिन तो मोदी से भी मिला तो अमेरिका ने बड़ा गुस्सा किया, पाबंदियां लगा दी, बयानात दिए, ये वो। इन्हें क्यों नहीं कुछ कहते भाई? एक तो हिंदुस्तान देखें रूस से अरबों डॉलर का तेल खरीदता है, फिर उसे आगे बेच के $250 अरब डॉलर कमा लिए, फिर असले के सबसे बड़े खरीदार है। अभी इनकी $100 अरब की डीलें हुई। मोदी जो है वो ब्रिक्स में, शंघाई में जो कॉन्फ्रेंस में बड़ा एक जबरदस्त ब्लॉक रियासत में एक अहम किरदार अदा कर है। तेल गैस के मंसूबों पर भी वो कैश देते हैं। अब यहाँ भूखे का भूखे से मुकाबला हाल वही होना है, क्या देना है क्या लेना है। इन्होंने या तो इमदाद मांगनी है, भीख मांगनी है, कर्जा मांगना है, या फिर वीडियो मांगनी है। अब ये वीडियो मांगते हैं, तस्वीरें मांगते हैं, अब वो पैसे नहीं मांगते, या फिर एक मुआहदा टोकन दस्तखत करवा दे, इन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। वरना ईरान का सदर मौजूद है, गैस की पाइपलाइन ही सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, सारी बदल ये सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अमेरिका परवाह नहीं करता कि ये 3 में या 13 में।
और मुल्क के अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको इसीलिए जीरो नजर आती है। ये झूठी पुलिस मुकाबले हैं इनकी, इससे अच्छी तो वो हिंदुस्तान ने रहमान तो दोस्तों देखा आपने कैसे बेइज्जती करा ली शहबाज शरीफ ने अपनी। यह बेइज्जती इतनी घनघोर हुई है कि शायद ही कभी किसी देश के प्रधानमंत्री की ऐसी बेइज्जती हुई हो। और शहबाज शरीफ ने अपने साथ साथ अपने पूरे देश की बेइज्जती कराई है, क्योंकि कैबिनेट को साथ ले जाने के बाद भी पुतिन ने उनको कहीं से लेके कहीं तक का नहीं छोड़ा, और उनको मीटिंग में मिलने के तो बात छोड़िए, हाथ तक ना मिलाया। टॉयलेट के बाहर उन्हें जैसे खड़ा रखा गया हो वैसा उन्हें फील हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।